नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। ये न्यूज़ तब तक आपको मिल ही गई होगी, चाइनाज किडनैपिंग ऑफ इंडियन नेशनल्स इन अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ क्या है इसके बारे में कम बताते हुए इससे एसोसिएटेड फैक्टर्स को मैं आपको बताऊंगा। ये जो किडनैपिंग वाला जो काम है, चाइना इस किडनैपिंग वाले काम में किस तरीके से दुनिया भर में इन्वॉल्व हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। और जिस जगह पे ये घटना हुई है, नाचो नाम की जो जगह है, जो कि आपकी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसके पास एक तवांग नाम की जगह है। ठीक है, तवांग में 1987 में छोटी सी झड़प हुई थी इंडियन फोर्सेस के बीच में और चाइना की फोर्सेस के बीच में। तो इन सब कुछ चीजों को हम लोग हल्का फुल्का यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ और बातें करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलरली कुछ वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अब देखिए न्यूज क्या निकल के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि इस न्यूज को रिपोर्ट किसने किया है। तो कांग्रेस एमएलए निनोंग एरिंग ने सैटरडे को क्लेम किया, और ध्यान दीजिएगा, सैटरडे वो दिन है जिस दिन राजनाथ सिंह और जो आपके चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मॉस्को में मिलने की बातें इंडिया में ट्रेंड कर रही थी। उसी दिन चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने 5 बच्चों को किडनैप कर लिया है नाचो रीजन से अरुणाचल प्रदेश में। अभी ये नाचो रीजन मैप में कहाँ है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा रुकिए, मैप पे चलेंगे फिर आपको बताता हूँ। तो ये जो कांग्रेस के एमएलए हैं निनोंग एरिंग, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को अपील की है कि इन बच्चों को सेफ्टी से वापस लाया जाए। मार्च में भी एक 21 साल के लड़के को चाइना ने किडनैप किया था, बाद में उसको लौटा दिया था। अभी के लिए इन 5 बच्चों को अपर सुबनसिरी एरिया से किडनैप किया गया है नाचो में। और ये हो कब रहा है? जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ मिल रहे हैं। तो कुल मिला के चाइना यहाँ पे किस तरीके का मैसेज दे रहा है? एक तरफ फॉरेन अफेयर्स में दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग चल रही है, और वहीं पे इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे किडनैप किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मिस्टर एरिंग साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, इट इज अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ अवर कंट्री। वहां पे किसी भी तरीके का कोई सेपरेटिज्म नहीं है, सब अपने आप को इंडियंस मानते हैं। जय हिंद और भारत माता के जो नारे हैं वहां हमको अक्सर को सुनने को मिलते हैं। बट जिस जगह पे ये घटना हुई है ना, वो घटना बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो, आउटसाइड आउटर टेरेन है। वहां पे कुछ भी नहीं है। ये जो नाचो है, ये 4 से लोगों का एक गांव है, और इससे काफी दूर एक जगह है डापोरजी। डापोरजी में आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है। तो जब नाचो में ये बच्चे गायब हुए, उसके बाद इस चीज को डापोरजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया गया। जब डापोरजी में पुलिस के पास ये घटना पहुंची, बात पहुंची कि हाँ भाई बच्चों को किडनैप किया गया है, तो सबसे पहले तो पुलिस ने पूछा कि क्या किसी फैमिली मेंबर ने इस चीज की रिपोर्टिंग की है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इस समय पे एक्शन में आ गए हैं और इस बात को, इस फैक्ट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में 5 लोग गायब हुए हैं। हालांकि मैं आपसे बोल दूं कि अगर कांग्रेस एमएलए ने इस बात को रिपोर्ट किया है, एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, तो मोस्ट प्रोबेबली बात सही ही होगी, गलत नहीं होगी। अभी गलत निकल जाती है 1% तो बात अलग है, बट 99% ये बात सही होगी। अगर बात चाइना के रिस्पेक्ट में हो तो मोस्ट प्रोबेबली सही होगी। जो 5 लोग गायब हुए हैं वो हैं टोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबाया, टानू बेकर, नगारू दिरी। ये जो 5 के 5 लोग हैं, ये एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की जिसका नाम है तागिन कम्युनिटी। तो ये तागिन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ऑटोमेटिकली अब ये तागिन कम्युनिटी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी है ये। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है प्रसाद रिंगलिंग, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो भाई है प्रकाश रिंगलिंग। प्रकाश रिंगलिंग ने बोला है कि देखिए ये जो बच्चे थे, इंक्लूडिंग प्रसाद रिंगलिंग, प्रकाश रिंगलिंग बता रहा है कि प्रसाद रिंगलिंग और जो बाकी लोग हैं वो इंडियन आर्मी के लिए एज अ पॉटर काम करते हैं। पॉटर समझते हो? जब इंडियन आर्मी किसी मुश्किल टेरेन में ऑपरेट करती है, जहां पे बहुत सारे जंगल हैं या बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उन जंगलों और उन पहाड़ों की लोकल नॉलेज होती है वहां के लोगों को। तो उन लोगों को एज अ पॉटर हायर कर लेती है इंडियन आर्मी। पॉटर मतलब कि इंडियन आर्मी का राशन, इंडियन आर्मी की बंदूकें, एम्यूनिशंस, इनको एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाने का काम होता है इन पॉटर्स का। तो ज्यादातर ये जो बच्चे थे, ये एज अ पॉटर काम करते थे इंडियन आर्मी में। छुट्टी में घर आए थे, इनफैक्ट कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये वापस अपने गांव आ गए थे। इनका जो गांव है वो 400 से कम के आबादी का गांव है। ओके, यहां पे देखिए कांग्रेस एमएलए क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ 1100 किलोमीटर लंबा है। हम भूटान के साथ और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। इससे पहले
चाइना की तरफ से इनकर्शन हम देख चुके हैं शगलगम में और दिबांग वैली में। अभी ये दिबांग वैली कहाँ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही आपकी दिबांग वैली, ओके। यहाँ रही ये आपकी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। इस अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है दपुरजी, और इंसिडेंट हुआ है समवेयर नियर नाचो। नाचो यहाँ पे जो रेड रंग का डॉट दिखा रखा है यहाँ कहीं पे है। मैं मैप में भी आपको नाचो की लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए आपको मैप नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो रेड रंग का जो डॉट है यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है नाचो, और नाचो के पास आपको एक ब्लैक रंग का कंटिन्यूस लाइन दिख रही होगी। ये जो ब्लैक रंग की लाइन है ना, ये इंडिया का बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ। अभी फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली बोलिए, शुरू में तो हमारी चाइना के साथ बाउंड्री नहीं लगती थी, लेकिन बाद में जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया तो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री अब लग रही है, आप कह सकते हो। तो ये नाचो है। नाचो से अगर आप दूर आते हो तो आपको मिलेगा डपोरजी। डपोरजी मैंने पहले आपको मैप में दिखा रखा है। थोड़ा सा अगर मैं इस मैप को जूम इन करता हूं तो यहां पे आपको डपोरजी नजर आ रहा है, ये जो हल्का सा डॉट ब्लिंक कर रहा होगा, और यहां पे आपको नाचो नजर आ रहा है। अभी इधर आप अगर भूटान की बाउंड्री के पास आ जाइए तो यहां पे आपको तवांग नजर आ रहा है। तवांग के नीचे आप चले जाइए दोस्तों, यहां पे आपको त्राशी गांग नजर आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, और बगल में सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। त्राशी गांग के जो आसपास का इलाका है भूटान का, इसको चाइना ने क्लेम किया। अभी यहां पे ये जो तवांग नाम की जगह है, इसके ऊपर जो चाइना बॉर्डर है, यहां पे एक वैली है सुमदोरोंग वैली। इस सुमदोरोंग वैली में 1987 में चाइना और इंडिया की एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये जो सुमदोरोंग वैली है, सुमदोरोंग चू वैली, वो यहाँ कहीं पे है, ओके। ये भूटान है, ये तवांग है जो कि इंडिया का है। तवांग को कई बार चाइना पहले क्लेम कर चुका है। और नीचे यहाँ पे सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ट्रासीगांग नाम की भूटान की डिस्ट्रिक्ट है जिस इलाके को चाइना क्लेम करता है। अपन सुबनसिरी का जो हेडक्वार्टर्स है डापोरजी, और यहाँ पे कहीं पे है आपका नाचो जहां पे ये बच्चे गायब हुए। आपको एक बात और बता दूं, ये जो नाचो है और ये जो बॉर्डर का इलाका है चाइना के साथ, ये बहुत हैविली फॉरेस्टेड इलाका है, और चूंकि ये रूरल लोग हैं तो ये हंटिंग में इन्वॉल्व है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो जगहें हैं ना इंडिया की, ये एक्सट्रीमली आउटर में पड़ती हैं। ना यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क ज्यादा पहुंचे हैं, ना ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप हुआ है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है इंडियन गवर्नमेंट की ही गलती है। वहीं पे अगर आप चाइनीज साइड पे चले जाओगे तो यहाँ तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी जो बैक एंड ये जो कनेक्टिविटी है वो बहुत मुश्किल। ऐसा बोला जाता है कि दापोरजी से इस नाचो को पहुंचने में और नाचो से आगे जाने में ही 10 से 15 दिन का समय मिलता है। इतनी मुश्किल टेरेन है, पहाड़ी वाली टेरेन है, बीच में फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे ना के बराबर है। तो डापोरजी का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये 5 लोग सच में गायब हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसको कंफर्म करने तक में डापोरजी को समय लग रहा है। मतलब वहां का जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंफर्म करने तक में इनको समय लग रहा है। अब हम बात करते हैं 1987 के सिनो इंडिया स्किर्मिश की। देखिए, ये 1987 का ये जो सिनो इंडिया स्किर्मिश हुआ था, ये चाइना के पीएलए के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? सुमदोरोंग चू वैली। मैंने आपको दिखाया सुमदोरोंग चू वैली समवेयर हेयर है, ओके। यहां पे इंडिया और जो चाइना की फोर्सेस थी भिड़ गई थी। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी दोस्तों कि 1986 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया। और आपको पता है कि चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश छोड़िए दोस्तों, चाइना की आपको एक पॉलिसी बताता हूं मैं जिसको बोला जाता है 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ तिब्बत। ये जो 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ तिब्बत है, ये एक चाइनीज फॉरेन पॉलिसी है जो माओ जेडोंग ने दी थी। ये पॉलिसी क्या बोलती है कि देखिए, जो तिब्बत है वो चाइना का दाहिना हाथ है, और इस दाहिने हाथ की 5 फिंगर्स हैं। एक है लद्दाख, एक नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और हमें इनको लिबरेट कराना है। ये चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है। बहुत फेमस पॉलिसी है ये चाइना के अंदर। हाउएवर इंटरनेशनल फोरम्स में कभी भी चाइना इस पॉलिसी को बोलता नहीं है, क्योंकि भले ही लद्दाख के रीजन में जो बॉर्डर्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, बट नेपाल, सिक्किम, भूटान इन सब के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंटरनेशनल फोरम में चाइना इस तरीके की पॉलिसी बोलेगा तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट मोड है, वहां की जो डिक्टेटर सरकार है, उसके असली चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। अभी जो 5 फिंगर पॉलिसी है जो तिब्बत की, जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, इसको जी जिनपिंग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं, और शायद कोरोना के पैंडेमिक का फायदा उठा के, डरा धमका के, कुछ भी करके वो इस पॉलिसी को अंजाम देना चाहते हैं। अभी के लिए 1987 में जब स्क्रिमिश हुआ, उस समय पे क्या हुआ कि 1986 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दी गई।
जब अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दी गई तो चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया तो जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं वहां पे इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। तो तवांग में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से भी जो आर्मी थी उसका मोबिलाइजेशन होने लगा, चाइना की तरफ से भी मोबिलाइजेशन होने लगा और छोटी सी झड़प हुई। लेकिन उस समय पे जो लीडरशिप थी इंडिया की तरफ से, उस लीडरशिप ने चाइना की लीडरशिप के साथ बातचीत करके चीजों को सुलटाने की कोशिश की और चीजें सुलट भी गई। क्यों सुलट गई? क्योंकि उस समय पे जो चाइना के लीडर थे वो थे डेन जाओपिंग। और अब मैंने आपको बताया कि डेन जाओपिंग का एक सिद्धांत है, ठीक है, कि लोअर योर हेड एंड बाइड योर टाइम। अपना सर नीचा करो, अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाओ, टाइम लो और अपने आप को डेवलप करो। अभी 1986 और 87 का जो टाइम है ना, उस समय पे चाइना फाइनेंशियली इतना ताकतवर नहीं हुआ था जितना इंडिया है, उतना ही चाइना था उस समय पे। वो बाद में आप देखोगे कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि शांत रहो और अपने आप को डेवलप करो। लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जो इंडियन लीडर्स हैं वो शांति से चीजों को निपटाना चाहते हैं, बट जी जिनपिंग को लगता है कि चाइना अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो शायद चीजों को डरा के शांत कर लेगा। अब हम देखते हैं, हम इस चीज को डिसिवर करने की कोशिश करते हैं कि जो 5 बच्चों को किडनैप किया है, इस किडनैपिंग का पैटर्न क्या है, इस किडनैपिंग के थ्रू चाइना एक्चुअली में करने की क्या कोशिश कर रहा है। देखिए 2 से 3 फैसेट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन किडनैपिंग्स के थ्रू जो चाइना है वो इंडियन गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल बात है। एक तरफ आप देखिए कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह जी के साथ मॉस्को में मीटिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से ये एक्टिविटी आती है कि उन्होंने 5 लोगों को किडनैप कर लिया। अब इन दोनों चीजों का एक समय पे होना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है कि चाइना ने इंटेंशनली इस चीज को किया हो, दुनिया के सामने वो दिखाता है हम बात कर रहे हैं और पीछे से उसका जो एक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ओपन डेफियंस है चाइना का, बिना डरे अपनी बात को बोल देना। यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिसेंटली ही जब हांगकांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की तो चाइना ने बोल दिया कि हमारे मैटर से दूर रहो, ठीक है। जब उसका इंटरेस्ट आता है तो वो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। दूसरी बात, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर इलाके हैं वहां जो भी पॉपुलेशन रहती है उसको टेरिफाई करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया के लोगों को किडनैप किया है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में 21 साल के लड़के को किडनैप कर लिया था, बाद में लीडर्स से बात करने की वजह से छोड़ दिया। तो जो आपके बॉर्डर इलाके हैं इंडिया चाइना के, वहां पे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को टेरिफाई करके रखना, उसको दबा के रखना, ये 2 चीजें आप कह सकते हो कि दिस मे बी अ रीजन ऑफ दीज किडनैपिंग्स बीइंग डन बाय पीएलए। एक रीजन और हो सकता है कि देखिए अभी एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि ये बच्चे कहां तक गए थे और चाइनीज फोर्सेस एग्जैक्टली कहां पे थी, क्योंकि ये जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना की, इसके दोनों तरफ बहुत डेंस फॉरेस्ट है। अभी डेंस फॉरेस्ट में ये बच्चे कहां तक गए और चाइनीज पीएलए सोल्जर्स ने कहां से इनको किडनैप किया, इसके ऊपर भी पब्लिक डोमेन में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि 2 लोग और थे इनके साथ जो उस समय पे उस मोमेंट से भाग गए। तो ऑब्वियसली बात है उनके साथ इंडियन आर्मी और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिल करके बात करके एग्जैक्टली फैक्ट्स को पता करने की कोशिश करेगी। अब यहां पे हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए चाइना की किडनैपिंग वाली मोडस ऑपरेंडी काम कैसे करती है। देखिए एक जियो जिनहुआ करके एक पर्सन थे, हांगकांग में अपने होटल में सो रहे थे। ये चाइनीज कैनेडियन बिलियनियर थे, इनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी। 27 जनवरी 2017 को 4 सीजन होटल जो कि एक लग्जरी होटल से, वहां से किडनैप हो गए। बहुत बड़े आदमी थे ये, हमेशा ये अपने साथ फीमेल बॉडीगार्ड्स रखते थे। इनको ऐसा लगता था कि मेल बॉडीगार्ड से ज्यादा इनको फीमेल बॉडीगार्ड्स बचा लेंगी, लेकिन उस दिन उनको इनकी फीमेल बॉडीगार्ड्स भी नहीं बचा पाए, ये सीधे सीधे किडनैप हो गए। इनको एक बोट में बैठाया गया और बोट में बैठा के इनको मेनलैंड चाइना लेके गए। अब वैसे तो देखो तो ये कैनेडियन बिलियनियर है, हांगकांग है, तो अगर चाइनीज ऑफिशियल सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसा किया तो गलत है, क्योंकि आप एक कैनेडियन सिटीजन को अगवा कर रहे हो। उसके बाद अक्टूबर 2015 में एक स्वीडिश सिटीजन जिनका नाम था गु मिनहाई, ठीक है, ये अपने थाईलैंड के अपार्टमेंट में थे, वहां से इनको चाइनीज की गवर्नमेंट एजेंसी ने किडनैप कर लिया और बाद में इनको मेनलैंड चाइना ले गए। मेनलैंड चाइना जाके पता चला कि इनको किसी एक ओल्ड ड्रंक ड्राइविंग केस में इनको बंद कर दिया गया जेल में। फिर इन्हीं के मतलब कि जो गु मिनहाई है इनके कलीग थे ली बो, ये भैया इनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, इनको भी हांगकांग में किडनैप कर लिया दिसंबर 2015 में चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस ने।
फिर वांग बिंगजांग 2002 में, ये एक प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, इनको भी वियतनाम में चाइनीज ऑपरेटिव्स ने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद पेन मिंग करके एक चाइनीज डिसिडेंट है, इनको भी म्यांमार में किडनैप कर दिया गया और चाइना में जेल में डाल दिया गया। 2016 में ये मर गया। तो कुल मिला के आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि चाइना रेगुलरली उन लोगों को किडनैप करता है जो कि किसी और देश के नेशनल है, वो चाइना के नेशनल्स हैं भी नहीं। और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी जो किडनैपिंग हुई है ना, वो दूसरे लैंड पे हुई है। अभी आप देखो हांगकांग की बात करो तो 1 कंट्री 2 सिस्टम था वहां पे, ओके। तो आप उसको चाइनीज मेनलैंड का पार्ट नहीं मान सकते एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, बट वहां से उठा लिया, वियतनाम से उठा लिया, इंग्लैंड से लोगों को उठा लिया। इनफैक्ट यूएसए में भी कुछ किडनैपिंग्स हुई है, ये बात बोली गई है। तो मतलब कि चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं कि अगर उनको लगता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट किसी भी पर्सन ने कुछ किया है, चाहे वो उनका सिटीजन हो चाहे ना हो, चाहे वो उनकी कंट्री में हो चाहे ना हो, उसको उठा लेंगे वो लोग। इंडिया की तरह नहीं कि दाऊद इब्राहिम ब्लास्ट करके भाग गया पाकिस्तान में और आज तक बस बातें ही चल रही हैं। तो ये चाइना की मोडस ऑपरेंडी है एज फार एज मतलब अपने जो डिसिडेंट्स हैं उनको पनिश करने की। अब यहां पे तो देखिए इंडिया के साथ तो यहां पे सीन ये है कि एक फुल फ्लेज्ड स्केल वॉर वो अफोर्ड कर नहीं सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जो चाइना है वो इंडिया के सामने काफी ह्यूमिलेट हुआ है, ठीक है। 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए, ठीक है। उन पे कोई ध्यान नहीं देता, पूरी जो देश है वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में ही घूम रहा है, ठीक है। जो 20 लोग मरे उनको अभी कोई भी याद नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट चाइना पे तो हुआ ही है। चाइना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गलवान वैली में इस तरीके का जवाब उनको मिलेगा, काला टॉप पहाड़ी पे जो हुआ इस तरीके का जवाब उनको मिलेगा। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अभी इस फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए चाइनीज आर्मी इस लिमिट तक गिर गई है कि वो 5 ट्राइबल बच्चों को किडनैप कर रही है। अभी इस न्यूज में क्या क्लैरिटी है वो तो समय आने पे ही पता चलेगा। इससे रिलेटेड चीजों को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने जो भी सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।